पाकिस्तान को भारत और रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ काम करना चाहते हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाक रूस ताल्लुकात की मजबूती से खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पुतिन से रूसी ज़बान में गुफ्तगू भी की। इस मौके पर रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। रूसी सदर की वज़ीर-ए-आज़म को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। पुतिन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे आलमी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि CPEC के अगले मरहले में मजीद 5 राहदारियों का इजाफा किया है। नए इक़दाम पाक चीन ताउन को मजीद मजबूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई और सकाफती राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। हेड तेरेमू से बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। पानी के दबाव पर हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर शिगाफ डालने का फैसला। मुमकिन शिगाफ डालने के लिए मुतालिका मकामात पर डायनामाइट नस्ब। उधर जलालपुर पीरवाला के मौजा नड़ोल में दरिया चिनाब का बामी बंद टूट गया। बंद टूटने से पानी फसलों और आबादी में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात पानी में डूब गए। पानी का एक और रेला आज हेड मराला में दाखिल होने का खदशा। हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरिया चिनाब में तोग़यानी से झंग, चिन्योट और शुजाबाद में भी तबाही। PDMA के मुताबिक दरिया चिनाब का बड़ा रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नाला डेक में तोग़यानी से 132 kV का पोल गिर गया। तहसील जफरवाल, नारोवाल, पसरूर में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। एक्सीन वापडा का कहना है ग्रिड बंद होने से 16 फीडर बंद रहेंगे। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां। सैलाबी रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल। सैलाबी पानी से कमालिया और पीर महल के 63 देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें बर्बाद हो गईं। हेड सदनाई में 1,10,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला। हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ने का फैसला। माई सफूरा बंद टूटने से 14 मौजा जात को नुकसान होगा। रावी के सैलाबी पानी से मेन चीचावतनी कमालिया रोड पर शगाफ पड़ गया। सैलाबी सूरत हाल पर ट्रैफिक के लिए पुल बंद। चीचावतनी का कमालिया, रजाना, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद से राब्ता मुनक़ता। दरिया रावी में शकरगढ़ के मकाम पर 2 हिफाजती बंदों में शगाफ पड़ने से मकामी आबादियों में खौफो हरास। दरियाए सतलुज में एक बार फिर भारतीय आबी जारी है। पंजाब के कई अजला खतरे में पड़ गए। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा के इलाके मुतासर होने का खदशा। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। उधर हासिलपुर के मौजा, नूरपुर में आर्जी बंद और लिंक रोड टूटने से आबादियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में मौजा भंडा में जमीनी बंद टूट गया। सतलुज के सैलाबी पानी से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें बर्बाद। माल मवेशी भी बह गए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काला बाग डैम बनाने का बयान जाती करार दे दिया। मुल्क में सदारती निज़ाम और नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सदारती निज़ाम हमारे लिए बेहतर है। बानी पीटीआई भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। बानी से दरख्वास्त करूंगा सियासी जमातों से बातचीत करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला के पी ने कहा नए सूबे बनाने के हक में हूँ। बतौर वज़ीर आला अपना सूबा बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। छोटे यूनिट से गुड गवर्नेंस आएगी। जो लोग कहते हैं कि हमारी लाशों पर काला बाग डैम बनेगा वो सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ असद कैसर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मुखालफत करते हुए कहा कि इस वक्त काला बाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं। मुतनाज़िया चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं। मुल्क में छोटे डैम से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुहतात रद्द-ए-अमल। कहा कि डैम इत्तिफाक राय से बनने चाहिए। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में एक बार फिर जलजले के झटके। 48 घंटों में दूसरी बार इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मानसहरा, एबटाबाद, सवात, मेंगोरा शहर और गिरदुनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.4 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान था। सूडान में खौफनाक लैंड स्लाइडिंग, 1000 से ज्यादा अफराद हलाक। मगरबी इलाके जबल मरा में पहाड़ी तोदे गिरने से गांव मुकम्मल तौर पर तबाह। सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। सूडान लिबरेशन मूवमेंट की अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों से फौरी मदद की अपील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को दी गई डेडलाइन खत्म। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुआहदा न हो सका। अमरीकी सदर रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन को मुआहदे के लिए कई बार डेडलाइन दे चुके हैं। ट्रंप ने 14 जुलाई को जंगबंदी के लिए रूस को 50 दिन की डेडलाइन दी थी। भारतीय रियासत पंजाब और हिमाचल में शदीद बारिशें। भारतीय दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद से तजावुज़ कर गई। दिल्ली में यमुना दरिया की सतह 205.75 मीटर तक पहुंच गई। भारतीय पंजाब के जिला जालंधर में दरिया सतलुज के पानी की सतह में इजाफा। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम में पानी की सतह 36 घंटों में 4 फुट से ज्यादा बढ़ चुकी है। महकमे मौसमियात ने शिमाली भारत के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गजा में मजालिम के खिलाफ आवाज़ें उठने पर इसराइल बेकाबू हो गया। गजा पर सेहूनी फौज के हमले में सहाफ़ी रस्मी सालम शहीद हो गए। रस्मी सालम अल-मनारा के लिए फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 248 हो गई। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की बमबारी से गजा में मजीद 78 अफराद शहीद। गजा में भूख से 3 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी मौत के मुंह में चले गए। खुराक की किल्लत से अब तक 361 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके, जिनमें 130 बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ कतर का कहना है गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ को हमास ने कबूल कर लिया है। जंगबंदी की नई तजवीज़ पर इसराइल का ताहाल कोई जवाब नहीं आया। सऊदी और इराकी ऑयल कंपनीज ने भारत को खाम तेल की फरोख्त रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी और इराकी तेल कंपनीज ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से खाम तेल की फरोख्त रोकी है। यूरोपीय यूनियन ने जुलाई में रूसी खाम तेल खरीदने पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थीं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नेटवर्क से ईरान को सालाना करोड़ों डॉलर की आमदनी हो रही थी। फ्रांस के शहर मार्सी में चाकू के हमले से 5 अफराद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक चाकू बरदार गैर मुल्की शहरी ने होटल में हमला करके 5 अफराद को जख्मी किया। ट्यूनिस के शहरी को किराया न देने पर होटल से निकाला गया था। पुलिस ने फायरिंग करके मुलजिम को हलाक कर दिया।